हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा क्षेत्र की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो शिक्षा विभाग में जो है 4 जिलों को यहाँ पर मिले स्थायी सीईओ। तो यहाँ पर देखते हैं कि सरकार ने जो है प्रभारियों के जो है भरोसे चल रहे 4 जिलों में स्थायी जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं यानी कि जो सीईओ है उसकी तैनाती कर दी गई है। और रुद्रप्रयाग के प्रभारी जो सीईओ हैं चित्रानंद काला को जो यहाँ पर टिहरी डाइट का जो यहाँ प्रचार बना दिया गया है। और हालांकि जो है अफसरों की जो पोस्टिंग में होमवर्क के यहाँ पर अभाव के कारण जो है 2 घंटे के भीतर जो है 2 लिस्ट जारी करनी पड़ी। और पहली लिस्ट में यहाँ पर सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम को जो है दूसरी संशोधित लिस्ट अपर सचिव दीप्ति सिंह ने यहाँ पर जारी किया। और पौड़ी के जो सीईओ मदन सिंह रावत हैं उनको यहाँ पर जो है SCRT में जो है संयुक्त निर्देशक पद पर जो है यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते नई जो सीईओ है अल्मोड़ा के यहाँ पर सुभाष चंद्र भट्ट हैं। और यहाँ पर पौड़ी के यहाँ पर आनंद भारद्वाज हैं, उसके बाद उत्तरकाशी के यहाँ विनोद प्रसाद है, उसके बाद यहाँ पर बागेश्वर के जो यहाँ पर गजेंद्र सिंह सैन है, इनको यहाँ पर जो है तैनाती दे दी गई। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पौड़ी के सरकारी विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर जो है सीखेंगे जर्मन भाषा। तो अब जो है प्रथम चरण में जो है 30 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का यहाँ पर किया गया है चयन। और 5 माह बाद जो है कोर्स के मूल्यांकन के बाद जो है अब अन्य जो स्कूल है उसमें चला जाएगा कोर्स। तो यहाँ पर देखते हैं पौड़ी जिले में जो है सरकारी जो स्कूल है उस पर जो यहाँ पर छात्र छात्राएं जर्मन भाषा में जो यहाँ पर बातचीत करते नजर आएंगे। और जिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण जो इनकी डाइट जो हैं वहाँ पर जो है दून विश्वविद्यालय के जर्मन भाषा के शिक्षकों के सहयोग से यहाँ पर छात्र छात्राओं को जो है शिक्षकों को जो है 5 माह जर्मन भाषा यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स करवा रहा है। और यहाँ पर प्रथम चरण में जो है जिले के 30 अटल उत्कृष्ट आदर्श जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके यहाँ पर जो है कक्षा 11 के यहाँ पर 150 छात्रों और यहाँ पर 30 शिक्षकों का यहाँ पर जो है चयन किया गया है। और 5 मार्च बाद यहाँ पर जो है कोर्स के जो है मूल्यांकन से निकाले परिणाम के आधार पर जो है यहाँ पर उनके जिलों की जो है अन्य विद्यालय में है यह कोर्स जो संचालित किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 302 शिक्षकों को यहाँ पर जो है तबादलों में जो है मिल सकती है राहत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में जो है तबादला एक्ट के नियम 27 के तहत जो है 302 शिक्षकों को जो है पहले चरण में जो है राहत मिल सकती है। इनमें से यहाँ पर 212 बेसिक और यहाँ पर 90 माध्यमिक शिक्षकों के जो है प्रकरण मुख्य सचिव समिति को भेजे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के संबंध में यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अध्यक्षता में जो है संगठित जो समिति है उसमें जो है आवेदनों का जो है परीक्षण जो है कर रही है। और वहीं यहाँ पर समिति के जो है 300 से अधिक जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जो है अनुरोध के आधार पर जो है तबादलों में राहत देने के लिए जो है प्रस्ताव शासन को यहाँ पर भेज दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर पेंशन से यहाँ पर जो है यहाँ पर किस्त काटने पर रोक। तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो है पेंशन गोल्डन कार्ड स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य बीमा है उसके नाम पर जो है प्रति माह की जारी यहाँ पर धनराशि की कटौती पर जो है रोक लगा दी है। तो ये धनराशि पर जो है कटौती थी उस पर रोक लगा दी हाईकोर्ट के द्वारा। और वहीं बात करें यहाँ पर राज्य के जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज में जो है अगले सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति जो है अगले सत्र से जो है राज्य के डिग्री कॉलेज में लागू होने वाली है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं डिग्री कॉलेज में जो नए सत्र से नई शिक्षा नीति लागू हो इसके लिए यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के स्तर से जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। और उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने जो है नई शिक्षा नीति को जो है लागू करने के लिए यहाँ पर खाका जो है तैयार कर लिया गया है। और यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला को यहाँ पर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। और गुरुवार को यहाँ पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के यहाँ पर जो विशेषज्ञ क्योंकि जो है उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ जो है वर्चुअल मीटिंग होगी। और केंद्र सरकार ने देश के जो यहाँ पर तमाम राज्यों के डिग्री कॉलेज में जो है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जो है कवायद शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, इसके लिए जो है इनकी शुरुआत जो हो चुकी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है परीक्षा को जो है पंजीकरण शुरू। तो यहाँ पर देखते हैं CBSE जो क्लास 9th व 10th के छात्रों का जो है 15 से 30 तक यहाँ पंजीकरण। और प्रथम चरण में जो यहाँ पर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं जो है 189 जो स्कूल हैं CBSE की तर्ज पे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों के CBSE पैटर्न पर जो है कक्षाएं संचालित होने की कवायद शुरू हो गई है। और प्रथम चरण में जो यहाँ पर जो संचालित होंगी स्कूल वो आपकी पढ़ाई के लिए 189 यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों की CBSE बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। और 15 से लेकर 30 दिसंबर तक जो है पंजीकरण कार्य जो है चलेगा। और इसके लिए यहाँ प्रति छात्र जो है 300 रुपये जो है पंजीकरण शुल्क देना अनिवार्य होगा। और माध्यमिक शिक्षा जो निर्देशक सेवा उनने जो है CO को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और प्रथम चरण में जो यहाँ पर 189 जो विद्यालय हैं वो संचालित होंगे। और यहाँ पर शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए यहाँ पर CBSE द्वारा
9 और तथा अब 12वीं की जो कक्षाएँ होंगी उनके पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। इसके लिए 30 तारीख तक जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सीयू का घेराव, तो ये उत्तराखंड में जो है शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी है वर्तमान समय में। तो यहाँ पर बागेश्वर की बात है, देखते हैं शिक्षकों की कमी, और ज़िले में जो है अब आदर्श विद्यालय भी यहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी से यहाँ पर जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आदर्श विद्यालय कही जाते थे सीबीएसई की तरफ से, तो वो उन स्कूलों में भी यहाँ पर जो है शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी है। तो राजकीय आदर्श विद्यालय बागेश्वर में यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के जो है अभिभावकों ने इस पर जो है कड़ी आपत्ति जताई है, और नाराज अभिभावकों ने जो है सीओ का जो है घेराव किया है, और यहाँ पर कहा है समस्या का समाधान जो है करने की मांग की है, और मांग पूरी नहीं होने पर जो है आंदोलन शुरू करने की यहाँ पर चेतावनी दी है। तो यह देख सकते टीचरों के लिए जो है आंदोलन करने वाले हैं। अभिभावकों का कहना है कि यहाँ पर जो है जिला मुख्यालय में जो है स्थापित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में जो है 4 महीने से यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी चल रखी है, और यहाँ पर स्कूल नाम मात्र का यहाँ पर जो है आदर्श रह गया है, और हिंदी और अंग्रेजी विषय के यहाँ पर जो है शिक्षक नहीं है। और परिजनों का कहना ये है कि शिक्षकों की कमी चलते यहाँ पर जो है बच्चों की पढ़ाई जो है यहाँ पर नहीं हो पा रही है, और वहीं बच्चों का भविष्य अदर में यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो परिजनों ने जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी पद्मेंद्र सकलानी का जो है घेराव कर उनसे यहाँ पर वार्ता की, और यहाँ पर कहा कि जल्द से जल्द जो है वहाँ शिक्षकों की जो है नियुक्ति की मांग की। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करें। लगभग जो है 112 जो है बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, और वहीं यहाँ पर शिक्षकों की कमी के चलते यहाँ पर 8 बच्चे जो है अन्यत्र चले गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि मजबूरी में जो है उधर इधर जाना पड़ रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, और यहाँ पर जो इनका घेराव कर रखा है, मांग चल रखी इनकी नई जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनकी तैनाती कर दिया जाए। और वहीं बात करें यहाँ पर डाइट में जो है पहले शिक्षक फिर यहाँ पर जो है छात्र बढ़ेंगे स्वच्छता का पाठ। तो यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी स्कूल में जो है शिक्षक जो है छात्रों की जो है स्वच्छता पाठ पढ़ाएंगे, और जिससे यहाँ पर जो है कोरोना संक्रमण से बचाव में जो है काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए जो है शिक्षा विभाग और यहाँ पर प्लान इंटरनेशनल संयुक्त रूप से यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, और वहीं यहाँ पर इसके तहत जो है पहले डाइट में जो है शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पर शिक्षक छात्रों को जो है रविवार के दिन यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा क्लास देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं रविवार के दिन जो एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे, और इसके लिए यहाँ पर जो है कई पुस्तकें भी यहाँ पर रखी गई हैं, जिससे पहले शिक्षक ट्रेनिंग लेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पुस्तकें जो है छात्रों को भी यहाँ पर दी जाएंगी, और दिसंबर तक जो है यहाँ पर शिक्षकों की जो है ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। तो नई पहल चली हुई है, और इसके लिए जो है ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी दिसंबर तक। और ज़िले में जो यहाँ पर प्राथमिक के 807 और यहाँ पर जूनियर के 202 विद्यालय हैं, जहाँ पर जो है यहाँ पर छात्रों की काफ़ी अधिक संख्या में जो है आना होता है, जिससे यहाँ पर संक्रमण का जो है खतरा फैलने का जो है डर रहता है। इससे जो है सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर जल्दी छात्रों को यहाँ पर स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाएगा, और मगर जो है इससे पहले जो है शिक्षक का यहाँ पर जो है ज्ञानार्जन जो है करेंगे, और यहाँ पढ़ने का तरीका यहाँ पर सीखेंगे, इस तरह से बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अस्थाई से प्यार और स्थाई से यहाँ पर हुए नाराज। तो यहाँ पर देखते हैं सरकार ने जो है अतिथियों को जो है सौगात दी है, लेकिन स्थायी शिक्षकों ने इनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है, और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में जो है शिक्षकों के रिक्त पदों पर जो है अस्थायी व्यवस्था पर जो है यहाँ पर अतिथियों की तैनाती की गई है। और यहाँ पर कहा गया इन शिक्षकों से यहाँ पर जो है दूर दराज के विद्यालय में पढ़ाई को जो है सुचारू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वहीं यहाँ पर कहा गया है शिक्षक विहीन विद्यालयों में जो है चहल पहल हुई है, तो इसका असर जो है वह परीक्षा फल पर भी यहाँ पर दिख रखा है, और इसे यहाँ पर लेकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। और इधर जो है यहाँ पर एलटी और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर जो है यहाँ पर चयन जो है आयोग के माध्यम से यहाँ पर नियुक्ति स्थायी शिक्षकों की तैनाती यहाँ पर कई विद्यालयों में जो है अतिथि शिक्षकों को जो है रोजगार से यहाँ पर हाथ धोना पड़ा। और वहीं यहाँ पर कहा गया इसमें यहाँ पर कई शिक्षक अपने गृह जनपद में यहाँ पर मिले और तैनाती से वंचित हो गए, और असंतुष्ट जो अतिथि शिक्षक हैं उनके यहाँ पर आंदोलन छोड़ दिया, और मंत्रिमंडल ने उन्हें राहत देने हुए यहाँ पर बहाल के साथ गृह जनपद में जो है तैनाती बरकरार रखने का जो है महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब जो है स्थायी शिक्षक जो है सरकार से यहाँ पर नाराज़ हैं, तो यहाँ पर जो है स्थायी शिक्षक जो है यहाँ पर नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको हटाया नहीं गया है और इनकी जो है जनपद में तैनाती कर दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर हल्द्वानी के जो है पर 105 प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर जो समीक्षा में जो सामने आई तस्वीर और मार्च तक जो है उपलब्ध कराने का लक्ष्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्द्वानी के जो सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर जो है अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, कंप्यूटर की जो है बुनियादी जानकारी देने के लिए यहाँ पर सभी जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय हैं
स्कूल हैं उनको यहाँ पर जो है कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाना है। और हल्द्वानी ब्लॉक में जो है 105 प्राथमिक विद्यालय में जो है कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। राहत की बात यह है कि फर्नीचर की जो है उपलब्धता 90% जो है स्कूल में जो है हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पर कहा गया है मार्च 2022 तक जो है सभी स्कूलों में जो है कंप्यूटर व फर्नीचर यहाँ पर देने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, ताकि यहाँ पर जो है सभी को जो है यहाँ पर जो कंप्यूटर वो मिल सके। और वहीं बात करें यहाँ पर क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय लैंसडाउन गढ़वाल में यहाँ पर जो है कोचिंग प्रदाता हेतु यहाँ पर जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो अगर आप लोग को भी एसएससी, बैंकिंग और यहाँ पर रेलवे आदि की तैयारी करनी है तो आपके लिए यहाँ पर जो है 1/1/2022 से लेके 25/3/2022 तक जो है कोचिंग प्रदान करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर कहा गया है ये जो है आपके जो कोचिंग संस्थान होंगे वो गैर सरकारी संगठन पेशेवर कोचिंग प्रदाता यहाँ पर जो है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीके है आदि विषयों में जो है अध्यापन जो व्याख्याता यानी कि जो है आपका अस्थायी जो है यहाँ पर पात्र उपयुक्त जो है अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो तैनात होगी इनकी यहाँ पर 24/12/2021 के यहाँ पर इसके लिए 5 बजे से यहाँ पर पंजीकृत करने के लिए यहाँ पर दस्तावेज जो है अपने आवेदन करने पड़ेंगे। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको एडमिशन लेना है तो इसमें यहाँ पर आप ले सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है संयोजन कार्यालय में जो है इसके लिए आपको निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर दी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है काउंसलिंग की। इसमें यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा चमोली की ओर से जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसमें आप लोग देखते हैं कि 17/12/2021 को यहाँ पर विज्ञान भौतिक जो आपके गणित मतलब साइंस और यहाँ पर विज्ञान वाले हैं सभी अभ्यर्थियों को जो है 11 बजे बुला रखा है। इसके लिए जो है आपको यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं जिनका भी नाम है आपको यहाँ पर 17 तारीख को यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय पर जो है उपलब्ध होना सुनिश्चित करा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की आज की नई भर्ती के बारे में तो उत्तराखंड में जो है आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में जो है भर्ती निकली है वॉक एंड इंटरव्यू के द्वारा इसमें यहाँ प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए भर्ती निकली है। इसमें आप लोग देखते हैं कि अलग अलग पोस्टें हैं। इसके लिए यहाँ पर इंटरव्यू आपका होगा 21 दिसंबर को डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और टेम्परेरी पोजीशन के लिए होगा। और 2 सीनियर जो है रिसर्च फॉलो की पोस्टें हैं, एक तो यहाँ पर आयुर्वेदिक के लिए, एक यहाँ पर फिजियोलॉजी थेरेपी का है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट है। और इसके लिए यहाँ पर जो है आपको आवेदन करना है। 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया, 18 मंथ तक जो है डिपेंड रहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर अस्थायी तौर पर रखा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर हेमंत बहुगुणा यहाँ पर उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जो है उत्तराखंड राज्य नर्सिंग पैरामेडिकल 2021 यहाँ पर केंद्रीकृत काउंसलिंग संबंधी महत्वपूर्ण सूचना। तो काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके लिए जो है विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि आप 13 से जो है आरंभ हो चुकी है इसकी काउंसलिंग। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार जो है सृजन कार्यक्रम, तो स्वरोजगार हेतु यहाँ पर जो है स्वर्णिम अवसर। तो यहाँ पर जो है क्षेत्र के जो युवा युवती हैं उसके लिए यहाँ पर जो है अधिकतम जो है 25 लाख तक का जो है स्वयं यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर जो है इस पोर्टल पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है कहा गया है कि सामान्य के लिए यहाँ पर जो है स्वयं का जो है योगदान 10% और अनुदान स्तर पर जो है जो क्षेत्र शहरी होंगे 15% और ग्रामीण के लिए 25% और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जाति ओबीसी अल्पसंख्यक वाले के लिए 5% जो है स्वयं के लिए और शहरी के लिए 25% और यहाँ पर ग्रामीण के लिए 35%। इस पर जो है इनको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इनको इतनी प्रतिशत जो है लाभ दिया जा रहा है। इनके लिए जो है लगभग 25 लाख तक का जो यहाँ पर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर एक और नई भर्ती उत्तराखंड में, तो यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में हरिद्वार में यहाँ पर जो है भर्ती निकली है। इसके लिए साक्षात्कार यहाँ पर करने के लिए बात करें, इसमें जो है वेब डिजाइनर की पोस्ट निकल की है जो कि यहाँ पर नियुक्ति स्थान हरिद्वार और देहरादून में से दोनों में से कहीं भी हो सकता है। और इसके लिए जो है आप इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इंटरव्यू की और यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा।